क्या आपको याद है कि जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं बनाए गए थे तब उन्होंने संजू सैमसन को लेकर एक बोल्ड स्टेटमेंट कहा था। संजू सैमसन को लेकर गौतम गंभीर ने कहा था कि अगर संजू सैमसन इंडिया के लिए अपनी वापसी नहीं कर पाते हैं या फिर संजू सैमसन इंडियन क्रिकेट की जर्सी में लंबे टाइम तक सर्व नहीं कर पाते हैं तो इसमें संजू सैमसन का कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसमें इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है और वो एक ऐसे सितारे को मिस करेंगे जो उनके लिए कई सारे मुकाबले फिनिश कर देगा, कई सारे मुकाबले जीता कर देगा। हमें देखने को मिला भी, गौतम गंभीर एरा जब स्टार्ट हुआ तब उन्होंने संजू सैमसन को बैक भी किया। संजू सैमसन गौतम गंभीर के एरा में ही अपनी वापसी करते हैं, गौतम गंभीर के एरा में ही 3 सेंचुरियां लगाते हैं और अभी टीम में बने हुए हैं। एशिया कप की भी टीम में वो तो हैं, लेकिन संजू सैमसन को लेकर अटकनें अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो प्लेइंग 11 में होंगे या फिर नहीं होंगे। इस वजह से ये और भी चिंताएं बढ़ गई क्योंकि संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग की पोजीशन पर सवाल और जवाब तब से उठने लगे जब से शुभमन गिल यानी जो वाइस कप्तान बनाए गए हैं वो टीम इंडिया में ऐड हुए हैं। अब आप सभी को पता होगा कि शुभमन गिल क्योंकि ओपनिंग करते हैं तो ऐसे तौर पर वाइस कप्तान को आप नीचे हटा नहीं सकती, तो यानी सीधा सीधा जगह और सीधा सीधा जो सवाल है वो संजू सैमसन पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि टीम इंडिया के 3, 4 और 5 तक देखा जाए तो बल्लेबाज ऑलरेडी फिट है। 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, 5 पर हार्दिक पांड्या, 6 पर अक्षर पटेल। तो इस तरीके की हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है वो सेट है। वहीं पर आप संजू सैमसन को नहीं चाहोगे कि उनको अगर आप टीम में मौका देते हो तो आप नीचे दो, क्योंकि उन्होंने जो 3 स्कोर किए हैं, जो 3 सेंचुरियां लगाई हैं, वो उन्होंने ओपन करते हुए ही लगाई हैं। ऐसे तौर पर संजू सैमसन ने अब एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि अगर टीम इंडिया में सच में उन्हें चांस नहीं मिलता है तो इसमें संजू सैमसन का नहीं बल्कि टीम इंडिया का ही लॉस है। संजू सैमसन पर जब जब सवाल या फिर अटकनें उठाई गई हैं कि यार इनके ऊपर तो ये कैटेगरिया लागू होता है, अगर ये इस तरीके का खेलते हैं, इस तरीके का नहीं खेलते हैं तो टीम में इनका सिलेक्शन होगा। अभी एशिया कप को लेकर अटकनें लगाई जा रही थी कि संजू सैमसन हो सकता है कि प्लेइंग 11 में ना हो, ही माइट बी मिस आउट द प्लेइंग 11, वो प्लेइंग 11 को मिस भी कर सकते हैं। आकाश चोपड़ा जैसे महान कमेंटेटर ने भी कहा कि जिस तरीके का अभी सिचुएशन चल रहा है, जितेश शर्मा को टीम इंडिया प्रेफर करेगी क्योंकि उनको जगह बनानी है शुभमन गिल की प्लेइंग 11 में। इस वजह से वो लोग टीम इंडिया में संजू सैमसन को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि संजू सैमसन ने वो दरवाज़ा ही तोड़ दिया है, वो कहें तो दोबारा से वो पूरा जितने भी डाउट्स थी वो सारे को क्लियर कर दिया है। अगर इसके बाद भी बीसीसीआई कहीं ना कहीं इनके मैं कहूँ रिस्पेक्ट नहीं करती है, इन आंकड़ों को नहीं देखती है, तो इसमें बीसीसीआई का ही लॉस है। दरअसल इस समय चल रहा है केसीएल यानी केरला क्रिकेट लीग, जहां पर कोची की टीम का हिस्सा बने हुए हैं संजू सैमसन। उनके भाई सैली सैमसन जो इस टीम के कप्तान हैं, उनकी कप्तानी में संजू सैमसन खेलते हैं। मुकाबला आज हो रहा था, मुकाबला आज होता है और उनकी जो ऑपोजिशन टीम थी उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए संजू सैमसन की टीम को निर्धारित 20 ओवर में 236 यानी 236 रन पीट दिए थे और अपने आप में ही 20 ओवरों में ये रन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 236 रन अगर कोई भी टीम बनाती है तो वो हमेशा एडवांटेज उनके साथ रहता है। अगर 3, 4 या फिर 5 ओवर भी अगर गेम की उन्होंने अच्छे तरीके से गेंदबाजी कर दी तो वो मैच को निकाल कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन संजू सैमसन जो इससे पिछले कुछ मुकाबलों में ओपनिंग छोड़कर वो नंबर 3 पर खेलने आए थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो वो दोबारा इस मुकाबले में अपनी जगह यानी ओपनिंग पर आते हैं और यहाँ पर जो उन्होंने कमाल किया है उनके लिए भाई हेड्स ऑफ है। मतलब संजू सैमसन ने केवल और केवल 42 गेंदों पर सेंचुरी लगा दी। 42 गेंदों पर सेंचुरी लगाई ही अगर मैं आपको कहूं कि संजू सैमसन ओपन करने आते हैं और पावर प्ले के सिर्फ 4 ओवरों में आप गेस करो कितना स्कोर हुआ होगा। मैं जब तक ये बातें कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं बता पाए तो मैं आपको बता देता हूँ। संजू सैमसन जब तक खेल रहे थे तो 4 ओवरों में केवल और केवल 4 ओवरों में ही 77 रन स्कोर था और अभी भी 2 ओवर होने बाकी थे। इस मुकाबले में संजू सैमसन ने केवल 16 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की और 42 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी अपनी पूरी कर दी और ये ओपनिंग करते हुए किया है। पिछले 10
T20I मुकाबलों में भी संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए ही सेंचुरी लगाई है। और अब एशिया कप टीम का जब सिलेक्शन हुआ है उससे ठीक पहले संजू सैमसन ने विस्फोटक पारी खेल दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि सेलेक्टर किस तरीके का और क्या कुछ निर्णय लेते हैं। वहीं पर 51 गेंदों पर 121 रनों की पारी उन्होंने खेली। सेलेक्टर क्या इस पारी को भी नज़रअंदाज करेंगे? क्या इसके अलावा भी वो संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा को उतारेंगे, या फिर वो वॉइस कप्तान के साथ जाने वाले हैं? देखने वाली तो बात यही होने वाली है। अगर देखा जाए तो यही होना भी चाहिए। आप तीसरे नंबर पर गिल को कर दो, चौथे नंबर पर आप कर देंगे सूर्य कुमार यादव को, पाँचवें नंबर पर तिलक वर्मा, छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पर आपके लिए अक्षर पटेल हो जाएंगे। अगर इस तरीके की कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है तो, वरना ही माइट बी मिस आउट द प्लेइंग 11। संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर ही हो जाएंगे अगर बीसीसीआई ये सारी चीज़ों को सेटल नहीं कर पाती है तो। आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को एशिया कप में प्लेइंग 11 से हटाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।